जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल इन अनदर कंटेंट अनदर सेशन इन आवर यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण जानकारी बाय विवेक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो सीडीएस 2 का नोटिफिकेशन है इसके बारे में हम जानेंगे। सो मेनली हम किस किस पॉइंट पे आज डील करेंगे, तो आपको इन 4 पॉइंट्स पे आज हम डील करने वाले हैं। पहला पॉइंट है आपका एज एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, यदि आप सीडीएस 2 2024 देने वाले हैं। दूसरी बात क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और वैकेंसी क्या रहेगी। इन 4 टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, और आप भी जानते हैं कि जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 15 मई 2024 से 4 जून 2024, और ये कब तक रहेगी? 4 जून 2024 को शाम के 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आपको लास्ट टाइम का वेट नहीं करना, आपको अभी ही अपने पोर्टल में रजिस्टर करना है और इस फॉर्म को फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट टाइम का कोई भरोसा नहीं रहता कि वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एज एलिजिबिलिटी। यदि हम एज एलिजिबिलिटी की बात करें, यदि आप आईएमए और आईएनए का टारगेट कर रहे हैं तो जो आपकी एज होनी चाहिए वो 19 से 24 ईयर होनी चाहिए, या फिर 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। यदि आप एएफए के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 20 से 24 साल के बीच में होना चाहिए, या फिर 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। या फिर आप ओटीए को टारगेट कर रहे हैं तो इसकी जो आपकी एज होनी चाहिए 19 से 25 साल, और 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये आपकी एज एलिजिबिलिटी थी। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो यदि आप आईएमए या ओटीए का टारगेट कर रहे हैं तो यू हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, and if you are targeting for INA, so you must have bachelor degree in engineering, and if you are targeting for AFA, then you have bachelor degree in any stream with physics and maths in 10+2 level or bachelor of engineering. So these are the points for qualification. Now proceed for what will be the syllabus of the CDS examination. If we will talk about general knowledge sections, so you have these points. First one is ancient history, then modern history, medieval history, geography, Indian economy, Indian polity, biology, physics, chemistry, current affairs, defense GK. यदि हम इंग्लिश की बात करें तो आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशंस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर, सिलेक्टिंग वर्ड, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर्स कर सकते हैं। याद रखिएगा 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। यदि हम मैथ की बात करें, जो बच्चे हमारे एएफए के लिए, आईएमए के लिए या आईएनए के लिए टारगेट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन लोगों के लिए। तो मैथ्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, अरिथमेटिक मैथ्स, दूसरा एडवांस मैथ्स। यदि हम अरिथमेटिक मैथ्स की बात करें तो इसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, बोर्ड एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक एंड लॉगरिथम पर आपको अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हम एडवांस मैथ्स की बात करें तो अलजेब्रा, मेंसुरेशन में 2D और 3D, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री में कौन कौन से पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलिनोमियल्स। तो यदि आप अपना सपना एएफए यानी एयरफोर्स एकेडमी में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, इंडियन नेवल एकेडमी में देख रहे हैं तो आपको मैथ्स पे इन पॉइंट्स पे जरूर फोकस करना है और अच्छा अटेम्प्ट करना होगा। यदि हम बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी इस बार कितनी है अपने पास, तो यदि हम बात करें आईएमए की तो आईएमए की इस बार वैकेंसी 100 है, आईएनए की 32, एएफए की सेम 32, ओटीए मेन 276 सीट्स, ओटीए विमेन 19 सीट्स। कुल मिला के ये सीट्स होती हैं टोटल 459 सीट। तो ये आपकी ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, और इन्हीं 459 में आपको अपनी एक स्लॉट बुक करना है, जिसके लिए तैयारी आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी है। इफ़ वी विल टॉक अबाउट पेपर पैटर्न, तो आपका पेपर पैटर्न देखिए 3 पेपर मेन होते हैं, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स। ये मैं बात एएफए, आईएमए और आईएनए की पहले कर रहा हूँ।
इसमें आपको जो इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे, जीके में 120 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स में आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे। टाइपिंग मिस्टेक है 120 नहीं 100 क्वेश्चन होंगे आपके। यदि मैं मार्क्स की बात करूँ तो इंग्लिश में 0.83 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, सेम जीके में 0.83 और मैथ्स में आपका 1 नंबर होगा आपका एक क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करें तो तीनों पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन 2-2 घंटे हर एक एग्ज़ाम का आपका होगा। यदि जो बच्चे ओडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं मैन एंड वुमेन, तो उनके लिए क्या है कि आपको केवल इंग्लिश और जीके पूछा जाएगा, मैथ्स आप में नहीं आएगी। तो उस हिसाब से आपको 240 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन आपका 4 आवर्स का होगा। थैंक यू सो मच, ये सारी मुझे आपको जानकारी देनी थी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू एंड जय हिंद।